हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। हम कभी भी सोशल मीडिया पर या आश्रम पर कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही हम कभी किसी को गुमराह करते हैं, ना ही किसी को हम बीमारी को हटाने का पूर्ण दावा करते हैं। कोई भी बीमारी है, आपको पहले हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर का समाधान करवाइए। ओगढ़ कालूराम जी के द्वारा किए जाने वाले परम कर्तव्य हमेशा गौ माता की सेवा करना, समाज कल्याण करना, समाज सेवा करना और छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई की सामग्री वितरित करना, यही ओगढ़ कालूराम जी का परम कर्तव्य है। आश्रम पर जो भी आता है उनकी समस्याओं का निवारण बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। आश्रम पर किसी भी तरह की कोई ठगाई या पैसा या चार्ज नहीं लिया जाता है। केवल हम आश्रम पर आए हुए भक्तों को महाकाल के आशीर्वाद से उनकी समस्याओं का निवारण करवाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क समाधान किया जाता है। और दूसरी बात, अगर आश्रम पर कोई भगत आता है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लेकर आए, बाकी गुरु महाराज करने वाला है। हरिओम आदेश। आपके पढ़ाई अच्छा पढ़ाती है मैडम आपका? अच्छा, तो अब आगे से पढ़ लिख के अच्छा होशियार बनोगे। गाँव में अरे फालतू घूमोगे तो नहीं, इधर उधर बराबर पढ़ाई करोगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे। अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें। हम आश्रम पर केवल हर हफ्ते के 2 दिनों तक ही मिलते हैं। केवल शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक ही हम आश्रम पर मिलते हैं। हमारे से बात करने का समय है हर रोज़ सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आप हमारे से बात कर सकते हो। आज हम आपको बताएंगे कि एक गुरु किसी चेले को पूर्ण सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में लास्ट में एक सिद्धि बताते हैं। जो सच्चा गुरु होता है लास्ट में चेले को पूर्ण सिद्धियां प्राप्त कराने के बाद में लास्ट में एक सिद्धि बताता है जो उससे बचाव कर सके। ये चेले के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो लास्ट में एक ही सिद्धि बताते हैं। जब पूर्ण वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है चेला, उसके बाद में लास्ट में एक सिद्धि गुरु महाराज चेले को बताते हैं कि इस सिद्धि से तू हमेशा बचकर रहना, और कोई भी आपको बह वजह से परेशान करे तो इस सिद्धि का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। यही गुरु और चेले का एक वचन होता है। ये सिद्धि लास्ट में अपने बचाव के लिए दिया जाता है। तो एक ऐसा ही चेला जिस गुरु महाराज ने उसको पूर्ण तरीके से सिद्ध करके अच्छा आश्वासन देके पूर्ण आशीर्वाद देके लास्ट में एक अपने बचाव के लिए एक मूठ का मंत्र सिद्धि उस चेले को बताया कि जा बेटा, इस चेले से तेरी रक्षा करना, और कोई भी ऐसे सर पे अगर पानी फिर जाए तो इस मंत्र को बोलना, जो तेरा रक्षा कवच हो जाएगा। चेले ने वो मंत्र गुरु महाराज से ले लिया। वहाँ पर सिर्फ गुरु और चेले दोनों ही थे, और कोई वहाँ पर कुछ नहीं था, क्योंकि गुरु जब चेले को सिद्धियां प्राप्त करा के और पूर्ण आशीर्वाद दिलाने के बाद में सिर्फ एक ही मंत्र बचता है जो लास्ट में उनको बचाव के लिए दिया जाता है।
गुरु और चेले दोनों बैठे हुए थे। गुरु महाराज ने मंत्र सुनाया, आशीर्वाद दिया कि जा बेटा इस मंत्र से तेरी रक्षा होगी। ऐसी नौबत आ जाती है कि सर के ऊपर पानी फिर जाए, तब इस मंत्र का इस्तेमाल करना, तो तेरे शरीर पे हानि भी नहीं होगी। आशीर्वाद देने के बाद में जब चेला मन में सोचा कि हे गुरु महाराज, आपने मंत्र तो मेरे को दे दिया है, लेकिन अब मैं इसको किस पे चला कर देखूंगा, मैं इस मंत्र को किस पे चला कर देखूंगा, आपने तो दे दिया है, अब मेरे को कैसे पहचान होगी कि ये मंत्र सिद्ध है या असली है या नकली है, तो मेरे को कैसे पहचान होगी। तो चेले ने बोला कि हे गुरु महाराज, ये जो आपने मुझे मंत्र दिया है मैं आपके ऊपर ही चला कर देखता हूँ, अगर चल गया तो मान जाऊंगा कि हकीकत तो मेरा ये मंत्र सही है, अगर आपके ऊपर नहीं चला तो मैं झूठा समझूंगा। तो गुरु महाराज ने बोला ठीक है बेटा, चला कर देख ले। तो जैसे ही गुरु महाराज ने इस मंत्र को, जो गुरु महाराज ने दिया, कौन सा मंत्र दिया है ध्यान से सुनिए, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा क्योंकि ये मंत्र बहुत हानिकारक है। ओम नमो आदेश गुरु को सिद्धि सिद्ध करे सिद्धाई कभी न हो, जगत साय सिद्धि मेरी रिकॉर्ड, सिद्धि आसन, सिद्धि बासन, सिद्धि ताला, सिद्धि चाबी, सिद्धि से मैं काम चलाऊँ, भरके पहला खून पिलाऊँ, रक्त का टेका, सिद्धि का दासी, मुझसे आगे सारे पूर्वासी, जो मैं चाहूँ बाण चलाऊँ, बिना तीन कमान के मैं काम चलाऊँ, मेरा मारा ऐसा न भागे, बिन कृपा मेरी वह कभी न छूटे, सिद्धि का चक्र मैंने चलाया, जिसको चाहे उसे मेरा चक्र नाम चले, तो नवनाथ 14 सिद्धों की दुआई, माता वैष्णो की दुआई, काशी को भैरव की दुआई, हरिओम आदेश आदेश, ये शब्द दिया। तो ये एक मूठ का मंत्र है, यानी मारण क्रिया का मंत्र होता है, बहुत हानिकारक होता है, ये कोई भी भाई करे नहीं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। तो चेले ने जब गुरु महाराज पे ये मंत्र चलाया, गुरु महाराज ने अच्छे के लिए दिया कि जा बेटा इस मंत्र से तेरी रक्षा होगी, यानी कोई भी अगर आपके ऊपर अटैक करेगा, मंत्र तंत्र का प्रयोग करेगा, टोने टोटके का प्रयोग करेगा, जो ये मैंने मंत्र दिया है इस मंत्र को उल्टा पढ़ लेना, सीधा पड़ेगा तो किसी के ऊपर हानि संभावना है, और नीचे से ऊपर तक पढ़ना तो कोई भी ऐसी तंत्र मंत्र टोना टोटके का प्रभाव है वो तुम्हारे पे कभी नहीं पड़ेगा। तो चेले ने सोचा कि मैं तो गुरु महाराज यहाँ पर तो कोई इंसान है नहीं, आप ही मेरे को दिख रहे हो, तो मैं ये मंत्र आपके ऊपर ही चला के देखता हूँ, अगर कारगर हो गया तो असली मानूंगा। गुरु महाराज ने बोला ठीक है बेटा चला ले। मंत्र चलाया, गुरु महाराज में कोई असर नहीं पड़ा उस मंत्र का, क्योंकि गुरु मुख से दिया हुआ हर शब्द महान होता है, हर शब्द में महाज्ञान होता है, और हर शब्द में महाकल्याणकारी शब्द होता है। गुरु मुख से कोई भी शब्द आप लो, अगर आप उनको अच्छी तरह से अर्पण करके स्वीकार करते हो तो गुरु महाराज का एक अपशब्द भी आपके लिए अमृत के समान काम करता है। चेले ने चलाया, गुरु महाराज में मंत्र नहीं चला। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि बेटा, गुरु महाराज लास्ट में एक ही सिद्धि चेले को नहीं देता है जो उससे गुरु महाराज बच सकता है, क्योंकि ऐसे नुंगरे चेले बहुत हैं जो गुरु के ऊपर भी मुठ का मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज तो आदि अनंत है, आदि जुगाद है। तो गुरु महाराज जब किसी को दीक्षित करता है, उसको अंधकार में से प्रकाश की तरफ लाता है, तो एक सिद्धि कोई भी गुरु किसी चेले को नहीं बताता है कि उस सिद्धि से वो गुरु महाराज बच सकता है। अगर वो सिद्धि भी कोई गुरु चेले को बता दिया है तो गुरु महाराज का तो राम नाम सत्य हो जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जैसे नुंगरे चेले ने अपने गुरु महाराज के मुख से दिए हुए शब्द को गुरु महाराज पर चलाने की कोशिश की, तो फिर वो गुरु महाराज क्या करेगा। इसलिए गुरु महाराज सब कुछ चेले को दे सकता है, सब कुछ आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन एक सिद्धि वो अवश्य नहीं बताते हैं जो गुरु महाराज चेलों के आतंक से बच सके। वो सिद्धि कभी किसी चेले को गुरु महाराज नहीं बताते हैं।
इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, मेरे कहने का मतलब है कहीं भी जुड़ो, अच्छे से जुड़ो। गुरु महाराज का मार्गदर्शन बहुत लंबा चलता है। ये कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं है कि आप 2-3 साल में जुड़कर भक्ति मार्ग को पालोगे या भक्ति मार्ग प्राप्त कर लोगे या सिद्धियां प्राप्त कर लोगे या साधनाएं प्राप्त कर लोगे। इनका मार्ग अत्यंत लंबा है। आज दिन तक भक्ति मार्ग के रास्ते का ना ही तो कोई माप ले सका, ना ही कोई माप ले सकेगा। इसमें सिर्फ चलते रहना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, फल अपने आप मिलेगा। हम सोचते हैं कि यार हम 3 साल हो गए, 4 साल हो गए गुरु महाराज से जुड़े हैं, हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ। हो सकता है इसमें आपके अंदर भी कुछ ऐसी गलत विचार हो, या आपके अंदर कोई लोभ लालच हो, या आपके अंदर कोई अहंकार हो, या आप सोचते हैं कि मैं ये सिद्धि प्राप्त करके उसके ये करूँगा, उसके ये करूँगा, इसके वशीकरण करूँगा, इसके मूठ चलाऊँगा। तो ये विचार होने की वजह से वो चेला पीछे रह जाता है। भक्ति मार्ग का रास्ता बहुत लंबा होता है। सिद्धि और साधना पाने का कोई शुभ समय नहीं होता है। कभी भी सिद्धि मिल सकती है, कभी भी सिद्धि नहीं मिलती है। जो तन मन धन से गुरु की शरण में, चाहे चेला दूर रहता हो, गुरु चाहे दूर रहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने मन में धारणा करते रहो और गुरु महाराज और अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम जाप करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा ध्यान रखे, तुम कहीं भी जुड़ोगे, किसी गुरु से भी जुड़ोगे, तो भी गुरु महाराज लास्ट में एक सिद्धि आपको कभी भी नहीं बताएगा जिससे चेले के कुप्रभाव से गुरु महाराज बच सकता है। क्योंकि ऐसे भी चेले होते हैं जो उसी गुरु महाराज से दीक्षित होकर, उसी गुरु महाराज का मार्ग लेकर बहुत अच्छा आशीर्वाद उनको मिलने के बाद में जब लास्ट में गुरु महाराज उनके बचाव के लिए मंत्र बताता है, उसी मंत्र से गुरु पे प्रहार करता है, तो लास्ट में एक सिद्धि से वो गुरु महाराज उस चेले के प्रहार से बचता है। तो हरिओम, आदेश आदेश, सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा, और गुरु महाराज आपका कल्याण करेगा। गुरु महाराज कितने भी बना सकते हो कि सुर सुर विद्या गुरु गुरु ज्ञान, हर शब्द शब्द में ज्ञान की बहुत बड़ी परिभाषा छुपी हुई होती है। गुरु गुरु ज्ञान, हर गुरु में अलग अलग तरह का ज्ञान होता है। ठीक है, तो गुरु कहीं भी बनाओ, अच्छी तरह से मार्ग में चलते रहो। फल आस क्यों करते हो भैया, फल अपने आप मिलेगा। फल की आस लेकर चलोगे तो कोई आपको फल नहीं मिलने वाला है, कदापि नहीं। हरिओम, आदेश। Yeah.